morning class. I am your computer teacher of class 6th. Today I will continue the explanation of chapter number 1 on page number 8. Open page number 8. So कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था कीबोर्ड और माउस के बारे में. आज हम पढ़ेंगे जॉयस्टिक. अब तो जॉयस्टिक क्या है? ये भी है क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जैसे कि माउस है. इसे हम कंट्रोल करते हैं और ये किसके लिए यूज़ होती है? वीडियो गेम्स में यूज़ होती है. ये एक स्टिक होती है इसके साथ. इसकी स्टिक क्या है? मूवेबल होती है. मतलब हम इसे आगे पीछे, जैसे गियर होता है गाड़ी में, ऐसे आगे पीछे करते हैं उसे, ऐसे ही इसे करते हैं. इसके पास स्फेरिकल बॉल होती है. जहाँ कहाँ होती है? लोअर में होती है. लोअर में, जो कि इसको मूव करने में हेल्प करती है राइट, लेफ़्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में. राइट. ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही होता है. द रोलर बॉल ऑफ अ ट्रैक बॉल इज़ फिक्स्ड. लेकिन यहाँ पे का जो रोलर बॉल होता है यहाँ का फिक्स होता है और स्पिन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू मूव, और घूम सकता है अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए. ऑन द स्क्रीन इट इज़ नॉर्मली यूज इन लैपटॉप कंप्यूटर. ज़्यादातर किसमें यूज़ होता है? लैपटॉप कंप्यूटर्स में. ठीक है. नाउ लाइट पेन. लाइट पेन भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है फ्रॉम द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग टू डैम. जिससे क्या सेलेक्ट ऑप्शन करता है. जैसे हमने पेन पढ़ा था, स्टिफनेस पेन, ऐसे लाइट पेन होता है. जैसे हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं, इसमें लाइट पेन का यूज़ करते हैं कहीं कहीं. अब ये क्या थे? ये इनपुट डिवाइसेस थे. अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस. वो डिवाइसेस जो हमें क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं. मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर अंदर प्रोसेस कर रहा है, और जो हमें निकाल के दे रहा है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट. तो वो आउटपुट डिवाइस है. जैसे वीडियो क्या है? मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स. प्रिंटर में हम उसे जब उसे पेज डालते हैं तभी तो हमारा इनपुट निकल के आता है. वीडियो द डिस्प्ले डिवाइस दैट प्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन. वीडियो क्या है? एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है ऑन स्क्रीन. टेक्स्ट और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन शोन ऑन डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? जब कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक हम किस पे देखते हैं? डिस्प्ले डिवाइस पे. मतलब क्या? किसी मोबाइल पे, टीवी पे. तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी मतलब फिज़िकल मीडियम. जैसे पेपर पे, जैसे कहती है ना टीचर्स कि आपको हार्ड कॉपी निकाल के लानी है. मतलब जो भी आपने काम किया है, चाहे वो मोबाइल में किया हो, उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल के आना है प्रिंटर के थ्रू. तो ये क्या हो गया? प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई. यही हाँ सॉफ्ट कॉपी. अगर आपकी टीचर कहती है आपको सॉफ्ट कॉपी निकालनी है, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो भी आपने काम किया है उसका फ़ोटो खींच के, जैसे अब मोबाइल्स पे आपने पीए दिए होंगे तो फ़ोटो खींच के देन PDF बना के उसको वो टीचर को सेंड करनी थी आपको. तो ये क्या है? किसमें आता है? सॉफ्ट कॉपी में. लेकिन अगर आपकी टीचर कह रही है कि आप स्कूल से कॉपी ले जाओ, उसमें अपना एग्ज़ाम करो और देन फिर आप स्कूल में सबमिट करने आओ, तो वो क्या कहेगी? हार्ड कॉपी कहेगी. नाउ विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स. अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज सिमिलर टू टीवी स्क्रीन. एक बिल्कुल टीवी स्क्रीन जैसी होती है जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों ही दिख सकते हैं. ये एक इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉनिटर. हम इसे मॉनिटर भी कहते हैं. ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर में भी अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स होते हैं. इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आ जाते हैं जो कि इंक से काम करते हैं. DG, व्हील, डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लेज़र प्रिंटर्स आते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स आते हैं. ये रहे अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स. नाउ प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर्स. ये कुछ अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जिसमें हाई क्वालिटी इमेजेस निकलती हैं. ऐसे इसमें तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, बट उसमें हाई क्वालिटी. जैसे किससे यूज़ होते हैं? नॉर्मल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, मैप मेकर्स वगैरह जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जो CPU है उसे क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. बिकॉज जैसे हमारे पास अगर हमारा दिमाग नहीं होगा तो हम बिल्कुल बेकार हैं. ऐसे अगर कंप्यूटर के पास CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई काम नहीं है. वो सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन परफॉर्म करता है. कौन? CPU. इट स्टोर्स डेटा एज वेल एज रिजल्ट्स. वो क्या करता है? स्टोर डेटा भी उसी में स्टोर करता है. जो भी हम उसे इनपुट देते हैं, प्रोसेस भी कहाँ होता है? इट प्रोसेस द डेटा एंटर. जो भी हम उसे डेटा देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो वो किस में प्रोसेस होता है? CPU में. इट गिव्स रिजल्ट टू द आउटपुट दैट इट मॉनिटर. और ये
मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस को रिजल्ट जो हमारा आउटपुट है वो देता है, जैसे कि मॉनिटर। सीपीयू में भी 3 यूनिट्स होती हैं, विच इज़ फर्स्ट इज़ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब जो जिस यूनिट में सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे टेम्पररीली या फिर परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं। दूसरी होती है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, मोस्टली हम इसमें कैलकुलेशंस वगैरह या फिर लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट सारे जो सीपीयू जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं उसे कंट्रोल करके रखती है। ये रहा आपका फ्लो चार्ट, आपको फ्लो चार्ट ये देखना है, इसे याद रखना है। नाउ मेमोरी डिवाइसेस, कुछ मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में क्या होता है, जब जो डेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं, जिससे कि बाद में प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल सके। तो अब मेमोरी डिवाइसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आ गई रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आ गई हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी और प्रिंटर। नाउ सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर मतलब जितनी भी आपकी सारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन, मतलब जो भी सारी सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे मोबाइल में, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एडोब, फोटोशॉप, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो ये किस में आ गई, सॉफ्टवेयर में, जिसे हम छू नहीं सकते। हम छू सकते हैं क्या, नहीं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। तो ये आ गए सॉफ्टवेयर में। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। नाउ यू हैव टू रीड दिस शॉर्ट नोट। इन द नेक्स्ट आई विल डू द एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।